ओम गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं मते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी sanjayze75@gmail.com। वेबसाइट sanjayg75.com। तो ये साइट एंड बाकी बहुत से लोग बोलते हैं आपका फ़ोन नंबर नहीं पता चलता, एड्रेस नहीं पता चलता, इसलिए बता दिया। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मंगल शुक्र का जिस दिन से कर्क राशि में आए तब से कई प्रकार के दुर्घटनाएं घटा। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं मंगल का दोष है, शुक्र का दोष है, ग्रहों का कोई दोष नहीं, वो तो केवल आते हैं बैठते हैं, कितने गोचर हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए बाकी सारे ग्रहों के पोजीशन, परिस्थिति, स्थिति बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और उसके तहत बालेश्वर का इतना बड़ा दुर्घटना, जहां इतने सारे लोग, उनके आत्मा का सद्गति प्रार्थना करता हूं। अब देखिए, कर्क राशि माने दरिया, समंदर। समंदर में मंगल, मंगल माने आग। जल सूचक राशि में शुक्र, और जब से शुक्र यहां पर आए और जैसे जैसे मंगल के क्लोज कंजक्शन में आ रहे हैं, और ये जो जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर मंगल 22 डिग्री में और यहां शुक्र 17 डिग्री में, ज्यादा होने से 22 और 17, इन दो 5 डिग्री का डिफरेंस, मिनट को अगर मिला देते हैं तो 4 डिग्री का डिग्री डिफरेंस। सबसे बड़ा घटना क्रम में जो पूरे विश्व पटल को अभी छा के रखा है, वो है टाइटन का पानी में लापता होना, नहीं मिलना। और दूसरा, समंदर में ये घटना, दरिया में घटना। दूसरा, एक शिप जो टर्की वगैरह कहीं है, उसका न्यूज में देख रहा था, 350 पाकिस्तानी वहां पर यात्री थे और वहां से मात्र 15 बचे, ऐसा कुछ न्यूज में था। और बहुत सारे लोग सहायता का गुहार कर रहे थे और उनको नहीं सुना गया और वो डूब के मर गए। पानी में इतना सारा इंसिडेंट आगे चल के और भी देखना पड़ सकता है। हालांकि 30 तारीख को मंगल निकल जाएंगे यहां से अग्नि में, फिर शुक्र बकरी और ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा। परिस्थिति अगर देखा जाए तो इस प्रकार का दुखद घटना, बहुत चिंतनीय और दुखद परिस्थिति। और उधर मणिपुर, हालांकि ये मणिपुर का विषय नहीं है अभी, राजनीतिक सेक्टर में मैं इतना जल्दी नहीं जाता हूं, उसमें कोई टिप्पणी और इसके ऊपर नहीं करता। लेकिन मैं ये जितने सारे इंसिडेंट, बालेश्वर और ये टाइटैनिक और ये पाकिस्तान के 300 लोग, मणिपुर, इस प्रकार के जितने भी छोटे मोटे बड़े, ये जितने भी जीवों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर कष्ट, इन सब के आत्माओं का सद्गति हो, मोक्ष पाए, मुक्ति पाए, ईश्वर इनके आत्माओं को शांति दे, ऐसे प्रार्थना पूर्वक
विषय को थोड़ा छेड़ रहा हूं। ये जब मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ लोग का ऐसा देखा मैं मेरे व्हाट्सएप में, तो मेरा ठीक है, विचार कर लेते हैं। लेकिन मैं पांडित्य दिखाने के लिए नहीं बैठा, या ये बोलने के लिए नहीं बैठा कि मिल जाएगा नहीं मिलेगा, या मैं कोई ऐसे लोग जो यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपा ना देखें। ऐसा कोई मेरा पांडित्य दिखाना या मेरा प्रेडिक्शन बताने के लिए नहीं बैठा हूं। ऐसा कोई आशा में आगे वीडियो देखे नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि विगत मार्च महीना से, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना का इसी चैनल में सूर्य गोचर के ऊपर पंचांग के तहत मैं कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखा। जिस भारत के, ओडिशा के और विश्व पटल में जहां जहां जो होना था, टर्की का भूकंप के ऊपर वो भी वीडियो मैं दिया, तो वो हुआ। और इसमें मैं नहीं कह रहा हूं मेरा भविष्यवाणी, ऐसा कहना पाप हो जाएगा। जो ग्रह कह रहे थे और पंचांग कह रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में मैं 2 महीना पहले से उसके ऊपर वीडियो है, आप लोग अगर मेरे चैनल में है तो घुस के जा सकते हैं। था समुद्र 4,500 वीडियो में से निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, और कई सारे तो पब्लिश नहीं हुए, वो भी वीडियो पड़े हुए हैं, वो भी 1,500 आसपास के होंगे, छोटे बड़े शॉर्ट आउट मिला के। तो उसमें मैं ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट साइड में इस प्रकार के जन असंतोष, जन आंदोलन, जन हिंसा और हो रहा है। और उसी दौरान मैंने वो बताया था कि उड़ीसा के जो कोस्टल पूर्व और उत्तर उड़ीसा है, उसमें इंसिडेंटल एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हुआ, इंगितात्मक है, ऐसा कोई नहीं, मैं जानता था पहले से, ऐसा कहना पाप हो जाएगा। पंचांग के तहत जो लिखा गया था उसके तहत वर्तमान गोचर के परिस्थिति के अनुसार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं त्रिकालदर्शी हूं, ट्रेन एक्सीडेंट होगा मुझे पता था, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम नहीं कह रहा हूं। और छोटे बड़े 5 हो गए। एक ट्रेन के नीचे 6-7 वर्कर भी मर गए, एक ट्रेन में आग लग गया संबलपुर लाइन पे, तो पंचक टाइप का भी इफेक्ट उसमें आया। और उसके सीरीज के अनुसार और भी कई, मैं ये बताया था कि सेंट्रल ओडिशा में जलने का, तो ट्रक को जल गए, बहुत सारे ट्रक जले, खड़े खड़े जले, बिना कारण बस जले। राउरकेला बस, बड़े गवर्नमेंट बस का जलना, ऐसे बहुत सारे जो मेरे तहत आया था, मैं उसमें प्रेडिक्ट दिया हुआ। और अगर आप ये मेरे शुक्र का, मंगल का जो कर्क राशि में गोचर से पहले, और सूर्य का मिथुन गोचर में जो देश का नाम बताया गया, इंसिडेंटल एक्सीडेंटल इफेक्ट, जलाशय इत्यादि में, तो वो भी यहां हो गया। ऐसा नहीं कहा किसी में कि मैं इस जगह में इस प्रकार का ये होगा, ऐसा नहीं कहा, इसलिए मैं उसका घमंड या उसका पांडित्य नहीं दिखा रहा हूं। मैं केवल देखो, जो कोड्स मिले थे, जो वर्ड्स मिले थे, वो वर्ड्स के साथ मैच किया ये घटना। अगर इसके ऊपर और गहन तपस्या किया जाता, रिसर्च किया जाता, तो ये सारे घटनाएं और घटनाएं बहुत प्रैक्टिकल रूप में आ सकता है अगर हम लोग मेहनत करें तो। उतना टाइम किसके पास है? आगे राजा लोग रखते थे, मतलब सारे ज्योतिषियों को खिला पिला के एकदम पैसा वैसा दे के राज ज्योतिष वगैरह रखा जाता, उनका दिन भर यही काम रहता था कि निकालो क्या होने वाला है। तभी कोई बारहमीर बनता है कि बोलता है 4:55 पे बारह के द्वारा राजपुत्र का जीवन जाएगा, ऐसा बोलने के लिए उतना गणित चाहिए। या हमारे उड़ीसा श्री जगन्नाथ जी मंदिर में जो सबसे बड़े ज्योतिष रहे, जो बृहस्पति को भी आना पड़ा उनके शक्तियों को लेने के लिए,
तो है। तो उसके लिए जो समय का विनियोग करना है वो अ, हम लोगों के आज के गतिशील और इतने प्रेशर मय जीवन में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, नहीं तो वो भी निकाल के बता देते और पहले से भी बता सकते थे। और इसमें जो लोग ज्योतिष खराब, ज्योतिष झूठा विद्या है ऐसा करके जो लोग वीडियो बनाते हैं, ठिठी साहब, इन वीडियो को क्या बोलोगे आप? ये जो प्रेडिक्शन जितने भी पंचांग की तरफ आए थे झूठे हैं, देख लो, ये तो यूट्यूब में चैनल में है। तो आपको क्या कहा जाए? नहीं, मेरे को बहुत सारे लोग छेड़ रहे हैं कि ठिठी साहब के बारे में बोलो, लेकिन नहीं बोल रहा हूं। लेकिन किस दिन आया दिमाग में तो फिर आपको भी बात करेंगे ठिठी साहब। चलो कोई बात नहीं, कोई भी हो। बहुत सारे लोग ज्योतिष को झूठा गलत कहने लगते हैं और बहुत से लोग मेरे को, हो सकता है मुझे पता नहीं किस भावना से मेरे पास वो वीडियो भेजते हैं कि देखो एस्ट्रोलॉजी गलत, एस्ट्रोलॉजी झूठ, एस्ट्रोलॉजी ठग, बाबा लोग ठग ये सब कहते हैं। कोई बात नहीं, इसके ऊपर देखेंगे किस दिन जुसवाएंगे तो उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे भी, क्या सच क्या झूठ उस दिन सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं किसी के ऊपर आक्षेप करना नहीं चाहता, ठिठी साहब आपको भी नहीं है, आप कोई भी हो। मैं जानता हूं आप क्यों कर रहे हो, ये मुझे पता है, क्योंकि आपका नाम और ज्यादा हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी यूट्यूब के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स के विरुद्ध में बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी के विरुद्ध में बोलेंगे हम जैसे और बाकी जितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु जो ज्योतिष विज्ञान में हैं, वो लोग आपके विरुद्ध में वीडियो बनाएंगे, आपका नाम लेंगे, आपका नाम लेंगे तो आपके चैनल में और ज्यादा लोग आएंगे। मुझे पता है आप विदेश में बैठ के जो दिमाग खा रहे हो ना, हमें पता है आपका ब्रेन क्या चलता है। लेकिन बाप बता दूं आपको, कुत्ता भूख भी ले तो हाथी का कुछ नहीं जाता यार। और सुनो, ये जो मैं जीवन का 30-35 साल पंडिताई करते करते, कथा करते करते, प्रवचन करते करते, मेरे को पूरे भारतवर्ष में बनिया लोग बहुत सहायता किया, बहुत दान दक्षिणा दिया। अग्रवाल, गुप्ता, बंसल, राठी और ठिठी और भंडारिया, केजरीवाल, इस प्रकार के जितने वैश्य वर्ग हैं, बुद्ध हैं, ब्राह्मण, बृहस्पति है। नेचुरली गुरु बृहस्पति बुद्ध का एक प्रचंड राज्य बनता है। जब ब्राह्मण और बनिया मिल जाए तो बड़े से बड़े काम होते हैं, और हमारे जीवन में हुआ है। इसलिए मैं किसी का निंदा करूं और किसी का, जब जिंदगी में मैं बताऊं, कलकत्ता में एक कथा करने गया था और कलकत्ता से बाहर उधर गया। कलकत्ता में आए, खाना पीना नहीं मिला, हर जगह में माछेर डिमेर भजार झोल, मांस मछली अंडा खाता नहीं हूं, प्याज लहसुन खाता नहीं, आजन्म नहीं खाया, कभी जन्म में नहीं खाया। तो जहां देखे खाने के लिए नहीं मिला, तो ऐसे ही एक राठी साहब मिल गए, बहुत बड़े प्रेस के मालिक है। मिले क्या, वो तो हमारे कथा वाचन बहुत सारे कार्यक्रम में कलकत्ता में सहायता करते रहते हैं, तो मिल गए। तो उनका अन्न खाया हूं तो पता है, भूखे ब्राह्मण को खिलाए, आशीर्वाद भी दिए। राठी नस्ल के गाय भी हमारे यहाँ बहुत है। यहाँ मतलब हमारे गौशाला में है। मेरा गौशाला गिर और राठी से ही शुरू किया, तो राठी का दूध भी पिए। गलत बात हो जाएगा ना। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बाकी जितने सारे ज्योतिष को झूठ साबित करने के लिए बैठे हो, उंगली दिखा रहे हो, गलत बोल रहे हो, मूर्ख बोल रहे हो, ये सब तिकड़म सब बोल रहे हो, और इसके नाम पे जितने बाबा को गाली दे रहे हो, कोई बात नहीं। मरण काले विपरीत बुद्धि शास्त्र में बताया गया। जब
बोलते हैं ना, गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। ऐसे ही जब किसी का मरण आता है तो देखना आखिरी आखिरी में पंडितों के साथ लड़ता है। पंडित मतलब ब्राह्मण वाचक का बात नहीं कह रहा हूं, यहां पंडित अर्थ कोई भी हो सकता है। वैश्य, क्षेत्रीय, ब्राह्मण से लेके कोई भी, सभी पंडित में आते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। आप ये कह सकते हो कि ब्राह्मण के साथ लगते हैं, जेनेटिकली वो उतना टॉप ग्रेड का रहता है कि इसके साथ लगना ही सबसे खतरा है। और दूसरा क्या, अगर गायत्री साधक हो या चंडी साधक हो या काली साधक हो, माला जपते रहता है, आप उसको गाली दे दो, कबाब का गाली दे दो, आप उसके रोजी रोटी में लात मार दो, एस्ट्रोलॉजी खराब बोल दो, ठीक है। आपके चैनल में बहुत लोग हैं, बहुत सब्सक्राइबर है, मानते हैं। आपके पीछे भी कौन कौन है, विदेश में आप बैठे हो, भारत के नमक खाने वाले, भारत के शास्त्र को गाली देने वाले प्यारे प्यारे मेरे विभीषण भाई। नहीं यार, आप अच्छे हो, आपका वीडियो देखता हूं मैं, हाँ, सीखने का मौका मिला। बाकी मैं तो बाकी लोगों को भी कहता हूं, देखो, एक बच्चा, आप उम्र में कम हो गए, आपके प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, आपका बातचीत सुनने भी अच्छा लगता है, आपके रिसर्च भी अच्छे लगते हैं, बाकी सभी वीडियो में बहुत अच्छा बनाए हो कंटेंट, अच्छे एडिटिंग भी करते हो, मना नहीं, तारीफ है सर, एकदम तारीफ है। हम आपका कोई विरोधी नहीं। आपके जो कंटेंट राइटर होंगे वो बेचारे एस्ट्रोलॉजी के साथ उनका कुछ 36 का आंकड़ा हो सकता है, या आप ही निर्णय ले लिए होंगे। गलत बात है सर। किसी भी शास्त्र को गाली देना, किसी भी शास्त्र को झूठा ठहराना, नॉट गुड। बुड़बक नहीं थे हमारे पूर्वज, हमारे भगवान पाराशर, भृगु, जैमिनी, ये जितने सारे, जितने भी आप केपी से लेके वैकेर, आज की जो वर्तमान जगत के जितने भी ज्योतिष हैं, आप इन सबको गाली दे रहे हो सर। ठीक है, आप विदेश में बैठे हो, वहां से बैठ के यहाँ के देश को सुधारने का कोशिश कर रहे हो, नेताओं को रास्ता दिखा रहे हो, अच्छा है, बुरा नहीं, गुड। मैं भी आपका दर्शक हूं, आजकल नहीं, बहुत दिन से नहीं देखा, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे कुछ विषय आपके अच्छे लगते थे। लेकिन मैं ये वीडियो आप जब से बनाए हो, मेरे पास 25-30 कॉपी पेस्ट आ चुका है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम वाले भी भेजे, ये देखिए, वो कुत्ता भोगता है, हाथी का क्या जाता है बोल के मैं चुपचाप रहा। हद हो गया जब ज्यादा आने लगे, और आप कुछ बोलते नहीं, क्यों? मैं नहीं बोलता ना, मेरे को जरूरत नहीं है बोलने का। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को जाहिर करने के लिए कोई आवश्यकता कहां है? अरे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो वो जाहिरात निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि गलत चीज खिला रहे हो। कभी बोले हो क्या, मेला हो या ठेला, खाओ सब केला, उसमें होता है आयरन? कोई नहीं बोला आज तक, कोई टीवी में केला खाओ खुद जन जाओ, कभी नहीं हुआ है। अंडा का ऐड होगा, पेप्सी का होगा, सबका होगा, अच्छा है, हो रहा है, गुड। कंपनी है, वो भी, उनको भी कमाना है, जितने सारे कंपनी है वो अपना कर रहे, कमा रहे हैं, उनको क्या विरोध करना है? अच्छा है, वो भाई राजीव दीक्षित विरोध किए तो हो गया उनका काम तमाम, तो हमको का खुजली हो रहा है, झूठे मूठे आप विरोध करें, हम देश का लोग हैं, नहीं हमको जो करना था बहुत कर लिया, ठीक है, बुद्धि विलास करना है और क्या करना है। तो आप ज्योतिष विद्या में मैं ये पूछ रहा हूं, वर्ल्ड में हर एक टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर जितने किताब हैं एक तरफ करो, एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक निश के ऊपर, एक एक विषय के ऊपर, और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितने किताब हैं ढूंढो और निकालो, जितने, ओल्ड बुक स्टोर, न्यू बुक स्टोर, लाइब्रेरी, सब में घुसो, तो आपको देखने में आएगा कि सबसे ज्यादा किताब एस्ट्रोलॉजी का, एकदम छांट लो किताब, मोटे मोटे भृगु संहिता 3 वॉल्यूम,
पराशर जी 10-12 भाई, मेरे लाइब्रेरी में आ जाओ यार, 7.5 लाख का किताब देखोगे, दिमाग भूचक्का रह जाओगे। इतने सारे टुच्चे मुच्चे ज्योतिषी से लेके बड़े बड़े महापंडित तक जो चमत्कार किए हैं, जो मैगजीन्स निकाले हैं। उस समय तो नहीं था, 90s के पहले लेख बनते थे, किताब बेचारे छापते थे, नहीं खा पी के छापते हैं। ऐसे ऐसे किताब दिखाऊंगा ना, भेजा पलट जाएगा यार, पढ़ के एक लाइन समझने का औकात नहीं रहेगा। एक लाइन समझ के बता दोगे ना तो समझें कि तुम विदेश में बैठ के वो कहा इंडिया के एस्ट्रोलॉजी को खराब बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, बाबा लोग डोंगी बोल रहे हो, झूठ हो गया बोल रहे हो, उसका प्रेडिक्शन नहीं लगा। टेका ले रखे हैं कैसा प्रेडिक्शन लग जाए बोल के। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट सब जिंदा रहता है क्या? कुछ मर भी जाते हैं, फेलियर होते हैं। ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड, क्या करो? ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता। और सुनो, ये जो फेलियर ऑफ प्रेडिक्शन बोलते हो ना, वो फेलियर ऑफ प्रेडिक्शन नहीं होता है। कुछ अंदर का न्याय धर्म संगत विषय रहता है, जिसके लिए हम लोग जानबूझ के मुंह नहीं खोलते, नहीं बोलते। कई सारे हैं ऐसे, जैसे कोई मरने का, कितना तारीख मरेगा जानते हैं, डेट पता है, नहीं गुरु मना किया, बेटा होगा कि बेटी, ऐसा आया है, जानते हैं, नहीं बोलते। ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस हैं जिसको नहीं देना चाहिए, जिसमें किसी का हानि हो। और कभी कभार हमारे गुरुदेव के आज्ञा अनुसार अपने अहंकार को हमें खुद अपने स्वयं से तोड़ना पड़ता है। अगर हम पंडिताई दिखाएं और मुझ पे आ जाएं तो बहुत कुछ बोल दें, लेकिन किसी का जीवन बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो उसे झूठ नहीं कहा जाता है, इसमें गृह दंड नहीं देते। मैं जानता हूं कि वो पूछ रही है कि बेटा होगा कि बेटी। भारतीय शास्त्र के अनुसार लिंग निर्धारण, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, नो तो नो। मेरे देश का सरकार मना कर रहा है तो मैं कौन, मैं क्यों नहीं मानूंगा। एक दूसरा, ये इसके ऊपर मैं बताऊंगा, इसको वीडियो बनाऊंगा, सोचा हूं कि अगर मैं लड़की बोल दिया वो मार दिए तो, अगर मैं लड़का बोल दिया तो मार दिए तो हम क्यों? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आप ये पूजा प्रार्थना करिए, आपके अभिष्ट सिद्ध होगा, भगवान बाल गोपाल को बुलाइए। इस प्रकार खुद के धर्म को भी बचाना पड़ता, धर्म संकट। इस हिसाब में कभी कभार, लेकिन प्रेडिक्शन फेलियर हो जाए ये हो नहीं सकता महाराज, ये याद रखना होगा। बाप बोल के होता है, आज तक हुआ है। प्रेडिक्शन फेल हो जाएगा, ऐसा कैसे यार? फिर क्या मूली खा के ज्योतिष करने बैठे, खैनी दबा के हैं? जिंदगी दे दिया इसमें 43-42 साल, बचपन से इसी ग्रहों के साथ खेलते खेलते पूजा करते करते बढ़े। बाबू, बाबू, तुम कहाँ यूएसए कहाँ बैठा है जानते हैं? सुनो, और बाकी उन लोगों को भी कह रहे हैं जो लोग ज्योतिष विज्ञान झूठा है, ये है, वो है, अमका है, ढिमका है, बाबा जी का ठुल्लू है, बेईमान सिंह यादव, कुछ देखा नहीं रे दुनिया तुम अब तक। और तुम्हारा जो बातचीत चल रहा है, हम पंडितों के साथ गाली दे दो चलेगा, हम लोग सुनते हैं। शास्त्र को एटलीस्ट मत दो। नहीं जानते हो तो हाथ जोड़ देना, हमें नहीं पता ज्योतिष विज्ञान, हमें नहीं पता हस्तरेखा समुद्र विज्ञान, हमें नहीं पता कपाल रेखा, हमें नहीं पता पद रेखा, पद विज्ञान, ऐसे बोल दो। लेकिन विद्या खराब है, बाबा लोग खराब है, कलयुग है, युग धर्म है। इतना सारा अच्छा काम किया उसको भूल गए, इतना बुरा के लिए बेचारा उसका समय ग्रह उसको खींच के ले लिया, गलत परिणाम दे दिया, तो इतना सारा को भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, फितरत हमारा ऐसा है। तो बेटा आपको क्या जरूरत है यार, पढ़ो ना एक बार एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, डिटेल अध्ययन करो,
किसी का रिसर्च पेपर 10-5 तो निकाल के बोल देना कि एस्ट्रोलॉजी खराब, झूठा, गंदा, ये सब ऐसा तैसा है, तिकड़म है, तुकबंदी है, टुच्चा है। ये एस्ट्रोलॉजी को आप जैसे विद्वान, आपको मैं विद्वान मानता हूं, और जो लोग भी यूट्यूब में ये बनाए हो 8-10 और वीडियो भी मेरे पास जो भी आया कि एस्ट्रोलॉजी में झूठ है, ये है, वो है, सभी को कह रहा हूं, और आगे चल के भी कोई बनाएगा तो उनको भी कह रहा हूं। ठीक है, आप हो सकता है नास्तिक हो, ठीक है, हो सकता है आप ईश्वर विश्वास नहीं करते हो, ठीक है, हो सकता है आप देवी देवताओं को विश्वास नहीं करते हो सकता है, मना नहीं है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी को विश्वास करते हो, 9 ग्रहों को विश्वास करते हो, उनके पास एनर्जी है, विश्वास करते हो, रेडिएशन है, लाइट है, उनके पास किरण विकिरित होते हैं, रेडिएट होते हैं, पता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है, पता है, पूर्णमी में ज्वार होता है, भाटा होता है, अमावस्या में, पता है। नहीं पता तो कलकत्ता डेक में चले जाओ, कैसे पानी फुल होते हैं, फिर कैसे पानी निकलते हैं, देख लो, तुम करके दिखा दो, उसी को तो गिनती करते हो, और क्या गिनती करते हैं। और ज्यादा नहीं, हमारे पास एक दिन आ जाओ, यहां बैठे बैठे प्रत्येक दिन का आंकड़ा बता दूंगा कि कब से क्या होगा, कौन सा क्या करोगे आज, मेरे को एक रूम में बंद कर दो, मैं बताते जाऊंगा ये होने वाला है, आवर वाइज क्या सोचोगे यहां तक बता देंगे। चैलेंज है मेरा, आ जाओ, फिर बोलना ज्योतिष खराब। क्या सोच आएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे चंद्र नक्षत्र के अनुसार क्या थॉट प्रोसेस होने वाले हैं, बताने का दम रखते हैं। चैलेंज है, आओ उधर बैठो, बैठना पड़ेगा। पहले मैं तुम्हें स्टडी करूंगा, तुम्हारा कुंडली स्टडी करूंगा, तुम्हें एनालिसिस करूंगा, फिर जाके काम होगा। एक्चुअली क्या है ना महाराज, आज तक जिंदगी में ऐसे ज्योतिष के साथ कभी भिड़ंत हुआ नहीं। आप लोग ठीक कह रहे हो, आज बड़े बड़े ज्योतिष तो बाहर आते नहीं, संत महात्मा नहीं आते। मेरे गुरु लोग देखो 100 बार बोलता हूं, आ जाओ वीडियो में, थोड़ा सा आपका ज्ञान लोगों को सेवा हो जाए, नहीं आते। मैं यहां उनके लिए बैठा हूं कि उनका सेवा आप तक पहुंचाए, जो रियली प्रॉब्लम में है, उनका सेवा, उनको उनके जीवन में समाधान हो, समाधान केंद्र हो, इसलिए बैठा। किसी का शादी के टूट के बैठा है, किसी का परिवार टूट के बैठा है, मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एटलीस्ट अगर मेरे बात से कोई आत्महत्या करने से बच जाए तो उतना पुण्य काफी है। किसी के दुखद जिंदगी में हंसी खिला दूं, उतना काफी है। कोई 7.5 की पीड़ा में, मर्मस अवस्था में है, तनाव में है, दुखी है, चिंतित है, एक आशा का संचार करा दूं, इतना पुण्य चाहिए। 7.5 के प्रचंड पीक पीरियड में अगर कोई बोले कि गुरुजी आपका वीडियो सुन के हंस हंस के बेदम हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। जितने मेरा पीएचडी है और वो सब सर्टिफिकेट माने नहीं रखता, आपका ये लाइसेंस मेरे लिए काफी है कि गुरुजी कपिल से भी आप ज्यादा महान हो कि आप 7.5 के दौरान हमें हंसा दिए। आशा, नूतन आशा का संचार हो गया। तो बाप, मैं जानता हूं आप मेरे को सिग्नल करके नहीं बोले, लेकिन सारे ज्योतिष को बोले और ज्योतिष शास्त्र को बोले, और लोग बार बार मेरे को छोड़ने लगे हुए। क्योंकि बेटा देखो, किसी का विश्वास है ना, आप क्यों तोड़ो यार। चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूं तुम्हारा बात सही है, एस्ट्रोलॉजी झूठ, गलत, लग गया तुक्का, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जितने लोग अपने जीवन पे दुख, कष्ट, पीड़ा, दैन्यता, दरिद्रता, ऐसे दुर्दशा स्थिति आता है, तो ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और आगे कब तक ऐसा रहेगा, या जिंदगी भर ऐसा रहेगा, या बच जाएंगे। तब YouTube एक माध्यम बनता है, ढूंढते हैं, निकालते हैं, हम जैसे लोगों को सुनते हैं, एक आशा बनता है, एक भरोसा बनता है, और बोलते हैं। मेरे इसी चैनल में बहुत दे दिया हूं, गुरुजी आप बोले थे एक्सीडेंट होना, हो गया। कनाडा, यहां बैठे बैठे कनाडा वाली बोलती है, डॉक्टर है, MBBS, बड़े बड़े नर्सिंग होम चलाती हैं, वो उसका वीडियो का खुद रिकॉर्डिंग यहां बैठा हुआ है, वो खुद बोली कि मेरा रिकॉर्डिंग करो और अपने जीवन में चैनल में छोड़ो। MBBS डॉक्टर, रेस्पेक्टेड, मेरे को भाई बनाई हुई है, वो खुद बोलती है। फिर बताओ, जब वो मानती है कि आप बोले थे राशि, मैं बिना कुंडली देखे खाली राशि फल से बोला और लग गया, अगर कुंडली देखा और प्रेडिक्शन देने लगूं तो बताओ। इसी चैनल में गुजरात के बहुत बड़े हीरा का व्यापारी है,
नाम लेने के लिए मना किया, लेकिन उनका टोन यहां पर है इसी चैनल में, जो बोलते हैं गुरुदेव, गुरुजी, मेरे को वो पूछे कि ये क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, चैनल में है, 3 मिनट का एक क्लिप है, उसमें मेरा चेहरा नहीं है। तो वहां से बैठ के बोले, एकदम आपको कैसे पता चला, आज तक कोई ये नहीं बोल पाया। मतलब उन्होंने मेरे को सर्टिफाई किया कि आप ज्योतिष विज्ञान में, ये सब बोलने से मेरा तारीफ हो जाएगा अपने मुंह से, लेकिन इसी चैनल पे जाके देख सकते हो कितने लोग माने हैं कि आप जो प्रेडिक्ट किए कोई नहीं किया, आप जो बोले हो आज तक। हाँ जी, वो ऐसे लोग भी आए जो जिंदगी में 100, 200, 500, 1000 एस्ट्रोलॉजर के पास गए। मैं अपना तारीफ में नहीं बैठा हूं, इसलिए मैं ये सब बार बार बोल के ठीक नहीं है। समझ जाओ, इसी चैनल को स्टडी कर लो बेटा, समझ में आ जाएगा। तो बाप मेरे, मैं इस क्षेत्र पे नहीं भी आ रहा था, ज्यादा दिन का चैनल नहीं है ये असली, मेरा तो 14 साल पुराना आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक है। लेकिन तुम गधे लोग गौ माता को भी छोड़ते नहीं हो ना, तो इसलिए ये बोलना पड़ता है, गाय को गाली दो, भगवान को गाली दो, बाबाओं को गाली, मतलब क्या तुम लोग का खा गई गौ माता है, गोमूत्र पी लिया तो खराब है, वो है, ये है। बाबू है, बाबू विदेशी बाबू, एनआरआई, शायद एनआरआई हो, मुझे नहीं पता। जिस दिन बेटा फटेगा ना तुम्हारे हाव भाव चेहरा से, तो मुझे पता है तुम्हारा राशि क्या है, लेकिन अभी आया नहीं 7:30 का टाइम, आएगा जल्दी आएगा। तुम जो YouTube का घमंड दिखा रहे हो ना बाबा, लाखों मिलियन ट्रिलियन क्या क्या सब सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, मेरे पास ऐसे लोग कुंडली दिखाते हैं कि मेरा चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर, एक भी पैसा नहीं आता है, मायूस, डिप्रेशन, टेंशन, एक भी पैसा, 3 लाख सब्सक्राइबर, जीरो मनी, जीरो रेवेन्यू। क्यों? 7:30 का हिट। एक टाइम में जिसने सब कुछ कर दिया यूट्यूब के पैसा से, आज के डेट में 3 मिलियन सब्सक्राइबर कोई मजाक है? नहीं। तो हमारे शनि बाबा को गाली मत दे बेटा, जिस दिन शनि बाबा पलट के देख लेंगे ना, तो तेरा बिलियन ट्रिलियन सब कहां भागेगा कि हिसाब नहीं मिलेगा। और सुनो, तुम जैसे कई बड़े बड़े लोग, क्या कहें, मैं बोलना तो गर्व घमंड हो जाएगा, नेता, ऑफिसर, आईएएस, ओएस, वो विदेश के बड़े बड़े, वो लोग मना किए हैं बोलने के लिए, जिन तक आप बात पहुंच नहीं सकते बिना अपॉइंटमेंट में, वो लोग मेरे से बात करते हैं साहब, गधे नहीं है, बड़े, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली बोलते हैं सीक्रेट प्लीज गुरुजी रखिए, और जिनके लिए मैं इंग्लिश चैनल भी खोलना पड़ा मेरे को। गधे हैं सब, एस्ट्रोलॉजी गलत है तो। वो जो बारामीर जिसने बोल दिया 4:57 पे तेरा बेटा राजा तेरा मर जाएगा, गलत बोल दिया। इसमें जहां अभी बैठा हूं, वहां से 4 किलोमीटर आगे दूर में जाओगे, 4 नहीं 3 किलोमीटर, जमसेरा घाट, आ जाओ एक बार कैमरा लेके, यहाँ का ब्लॉक करो हिस्ट्री को। बहुत बड़ा राजवास मिट्टी के अंदर है, खुदाई नहीं हो पाया अभी तक, बड़े सारे मूर्ति निकलते हैं। वहां का राज परिवार को राज ज्योतिष बोल दिया कि एक छोटा सा होल में तेरा बेटा मर जाएगा घुस के। तो राजा ने चारों तरफ मार्बल मोजाइक फर्निश कर दिया, कहीं भी कुछ छेद नहीं हो, डेली 2 बार चेकिंग होता है कि चींटी का भी छिद्र नहीं हो। और जो दिन बताया था उसी दिन एक बच्चा गोली खेल रहा था, कांच का बिट्टी क्या बोलते हैं उसको, और वो घुसा और उसी के चक्कर में अंदर गया और अंदर दब गया, खत्म। और उस दिन से राजवास खत्म हो गया। यहीं पर चल, एस्ट्रोलॉजी गलत हो गया। यहां कभी आओ मेरे गांव में, सामने मेरे एक गुरुजी है, तुम्हारा बाबा लोग तो झूठा हो सकता है, तुम जिनको उंगली दिखा रहे हो, ज्यादा नहीं, चावल नारियल लेके आना, हल्दी लेके आना और बैठना, 15 मिनट तुम्हें स्कैनिंग करेंगे पैर के नीचे से लेके सर तक। यही है मेरे गुरुजी, ज्यादा दूर में नहीं। इतना बात बताएंगे ना, तेरा माँ बाप को लेके, तेरे को लेके ना बेटा, भेजा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिना कुंडली का बताएंगे। कभी आओ यहां पर देख लो।
गधे हैं सारे लोग। अभी भी जाके देखो, वहां पर लाइन लगाए होंगे 12, 14, 15, 20 आदमी अपॉइंटमेंट ले लेके। कोई किससे पैसा नहीं मांगते, जो दे दिया ठीक, नहीं दिया ठीक। मैं भी जीवन का 90% टाइम, इवन नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, फ्री में किया। ये भी फ्री में कर रहा था। ये आप ही लोग सिखाइए। फॉरेनर्स लोग मेरे को इतना प्रेशर दिया, जिसके लिए भाई दिन रात 24 घंटा रहने बैठने, सुबह से उठूं शाम तक, छोड़े नहीं मेरे को। तो फिर बोला ठीक है, अगर बिना मतलब का गुरुजी मेरा मोबाइल गुम हो गया, कहां गिरा है बताओ, बेटा होगा कि बेटी होगा बताओ, बुढ़िया कब मरेगी, मेरा मां कब मरेगी बताओ, ले शुरू। अमेरिका वाली कब तक फंसेगी, अमेरिका वाला कब तक फंसेगा, लोकल तब तक काम चलेगा कि नहीं, पैसा कब तक लूट लेंगे, बाबा। इसीलिए बैठे, इसीलिए ये सब फिल्टर करने के लिए हम लोगों को कुछ चार्ज लगाना पड़ा, नहीं तो आज भी लोकल में हम लोग का चलते रहता है। और जब फ्री बोल दिया तो 5-5 हजार, 6-6 हजार का ट्रैफिक। आप सोचो, जिसके चैनल में 25 मिलियन का ट्रैफिक है, मेरे साइड में अगर इतना सारा ट्रैफिक है तो लोग कितने, और मेरे पास कुंडली देखने नहीं आते, सब गधे हैं। मेरे जीवन पे जितने सफल प्रेडिक्ट किया हूं, मेरे आसपास सबको अगर झूठ बोलता तो मेरे को दौड़ा दौड़ा के पीटते। जिसको जो बोला हूं, इतना बजे ऑपरेशन होगा तो हुआ है, सर्टिफिकेशन है। जो बोले सब बोलने से खाली बिना फालतू का अपना बहसबाजी है। तो बाबू, आप शास्त्र को गलत ठहरा नहीं सकते। जब तक तुम लोगों का जो भी हिस्ट्री टैग चैनल का सब बनाए हो ना, साइंस विंस, उससे 5-10 हजार साल पुराना, 50 हजार साल पुराना ज्योतिष विज्ञान के ताड़ के पोथी, ताम्र पोथी मेरे पास पड़े हैं यार। उन सबको गधा कहोगे, झूठा कहोगे क्या? जिस समय तुम्हारा लैपटॉप और मशीन नहीं निकला था, 100 किलोमीटर दूर से बेटा नाप के बता देता था कि इतना ऊंचा पहाड़ है, इतना ऊंचा ये है बोल के। सब गलत है। तुम लोग जो बोलते हो सब ठीक है। साइंस नहीं मानता है, नहीं मानने दो। दिल्ली में बैठे हैं बाइके राहत साहब, सुप्रीम कोर्ट में लड़ गए, तो हमारे मान्यवर कोर्ट, सम्मानीय जज साहब, और जो प्रमाण हुआ वो भी झूठ है क्या? तो बाप, ज्योतिषों को गाली दे दो, चल जाएगा, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्र को गाली नहीं देना। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, चिंता मत करो। जानता हूं पहुंचेगा, तुम्हारे ही पास पहुंचेगा। एज ए एस्ट्रोलॉजर ये कर्तव्य है मेरा कि तुम्हें काउंटर करूं, लेकिन नहीं कर रहा था इतना दिन तक। छोड़ो यार, भोगने से का हाथी छोटा हो जाएगा, ये सोच के चुप था। लोग परेशान कर दिए यार, बिना नाम लिए आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूं। नहीं, मेरे अंदर आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, हमारे लिए सब समान है। जीसस जैसे आदमी जब बोलते हैं कि माफ कर दो, इन्हें कुछ पता नहीं है, तो हम काहे तुम्हें गाली दें यार? काहे गाली दें? बैठो, करो, बैठे हो, यूट्यूब तुम्हारा हाथ में है, बना दिया वीडियो, का प्रॉब्लम? कोई भी काउंटर नहीं कर रहा है तुम्हें, कोई दो कंप्लेन वहां रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो हम काहे करें? उतना टाइम हमारे पास कहां है? लेकिन जितने लोगों का विश्वास तुम तोड़े हो, उनका विश्वास को तो फिर से मुझे जमाना पड़ेगा ना यार। जो लोग मेरे पास भेजे, उनको समझाने के लिए तो बना रहा हूं। एते सर्वे प्रलयम जानती, कौन? वेद निंदुका, जो वेद का निंदा करने वाला। समझ लेना, वेद निंदा शुरू कर दिया तो इसका प्रलय होना, समाप्त होने का समय पास आ गया। मैं नहीं कह रहा हूं। मिथ्याचार प्रवर्तका वेद पाखंडा वेद दूषका एते सर्वे विनश्यन्ति, मिथ्याचार प्रवर्तका, शास्त्र बताया है कि समझ लेना कि इसका विनाश काल आ गया। बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, बुद्धिनाश प्रणश्यति। बुद्धि जब नाश हो जाता है तो व्यक्ति का
तो बेटा आइंदा ये गलती नहीं करना। आप कृपा करके जिस बारे में नहीं पता उसके बारे में मुंह मत चलाओ। हम लोग भी नहीं चलाते हैं जिसके बारे में नहीं पता। और सबको सब कुछ ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। आप सभी बारे में निकाल दो ऐसा नहीं है। और एटलीस्ट आपको पता हो नहीं हो, वेदों का चक्षु ज्योतिष विज्ञान है और ज्योतिष ही बताता है जीवन के समाधान। मैं वेद पाठक, वेदांत के और योग, वशिष्ठ, वैशाख इत्यादि जो भी मेरे जीवन पे गुरुओं के चरण में मिला, साधना, अध्ययन, पाठ गुरुकुलों में, इन सब को अध्ययन करने के उपरांत मैं कहूंगा, नो डाउट वेदांत शास्त्र से और बड़ा कोई नहीं है। वेदांत आखिरी विद्या है जिसे पढ़ लेने के बाद और कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं, जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानने का आवश्यकता नहीं, जिसे पा लेने के बाद और कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, लेकिन संसार में रहते हैं। संसार और आध्यात्म को अगर कोई चीज व्यक्ति को निर्माण करता है, जीवन को जीना सिखाता है, जीवन में समस्याओं रहित करके जिंदा रखता है, तो वो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विज्ञान। धर्म कर्म में प्रवृत्त रखने वाला, पाप से बचाने वाला, भक्ति मुक्ति युक्ति देने वाला कोई विद्या है तो ज्योतिष विद्या है। और ज्योतिष विद्या ये कह सकता है कि तुम्हारा किस दिन फटेगा। जो तुम वीडियो बना पा रहे हो ना, वो भी नहीं बना पाओगे। मैं कह रहा हूं, नहीं मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है, पॉसिबिलिटीज है। तुम्हारा कुंडली देख, नहीं बोलना चाहता हूं तुम मेष राशि का हो, ये हो, ये हो, सब तुम्हारा चेहरा मोहरा क्या बोल रहा है, किस लग्न का, किस राशि का, चेहरा से पता चल रहा है। लेकिन ये कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं, 2-2.5 साल इंतजार कर लो। और तुम्हें 7.5 एक बार लग जाए तो जितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को गाली दिए हो और जितने सारे ज्योतिष विद्या और नवग्रहों को उंगली दिखाए हो, बेटा अच्छों का निकला, तुम्हारा कैसे नहीं निकलेगा। बुरा दिन किसका नहीं आया यार। और मेरे दोस्त, मेरे मित्र और जो बड़े बड़े लोग दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई में रहने वाले अरबपति, करोड़पति, मरड़पति, मिलियनर, ट्रिलियनियर, जिनका पर डे का खर्चा 1-2 लाख रहता है, नाक रगड़ जाते हैं बेटा। कल का अमीर आज का भिखारी हो जाता है, खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। देख रहे हो ना मकर राशि, तुम मेरा चैनल स्टडी कर लो ना एक बार, जो प्रेडिक्ट दिया हुआ कि नहीं हुआ। आप जो कह रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी गलत झूठ, एक ही चैनल का कमेंट सेक्शन पे चले जाओ, खाली, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। नीचे नीचे सारे वीडियो का कमेंट्स देख लेना। और आपके पास तो ज्यादा गैजेट होगा, लैपटॉप में कुछ हाईफाई लैपटॉप रहेगा, निकाल लो सारे कमेंट, क्या बोल रहे हैं लोग, सुनो ना एक बार। इतने सारे लोगों का प्रेडिक्शन गलत, तो एस्ट्रोलॉजी गलत, बाबा खराब, टुच्चा कुंडली, कैसे यार। एक चैनल को तो प्रेडिक्ट कर लो, नहीं समझ में आता हमें पूछ लो ना, हमसे तर्क में बैठो ना यार। मन जी यूट्यूब मिला है तो कुछ भी बना दोगे। बाबू, जब मेरा इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर नहीं थे ना, तो मैं बिंदास वीडियो बनाता था। आज मेरे पास मात्र 18K हैं, तो मुझे एक एक शब्द को सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाए, किसी को इनडायरेक्ट कष्ट नहीं दे दूं। तो आप इतने सारे लोगों के विरुद्ध में कैसे बोल दोगे यार। हाँ, अगर ये सब्सक्राइब ऊपर कमाना है और सब क्या बोलते हैं व्यूअर बढ़ाना है, उसके लिए तुम्हारा चाल है, और तुम्हारे ये भी पता है कि तुम्हारे पीछे कौन बैठा है, हमारे देश के ज्ञान को और हमारे संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए तुम जैसे विभीषणों को कौन प्रयोग कर रहा है। कुछ कर नहीं सकते, अभी तुम्हारा टाइम है। राहु है ना,
कौन क्या करेगा? कलयुग का देवता है, नेगेटिव राहु तुम्हारे ऊपर सवार है, तभी तो कोई जाके हमारे शास्त्रों के ऊपर उंगली उठाएगा। चुप के वहां हो, यहां होते तो बताते। नहीं, हम थोड़ी ना किसी को जिहाद विहाद कर देने वाले। बैठाते बोले बैठो, चलो अब बताते हैं तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। नहीं, तुम्हें गाली नहीं दे रहे कि तुम्हारा ये खराब है, वो खराब है, तुम उसका नहीं हो, इसका नहीं हो, ये सब नहीं बोल रहे, लेकिन तुम्हारा चेहरा हाव भाव ढाप बोल रहा है, खून में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जरूर, ब्लड प्रॉब्लम होगा। नहीं तो भारतीय नस्ल के व्यक्ति होने से भारत के साथ, भारत के शास्त्र और संस्कृति के साथ ऐसा उंगली नहीं करते। गलत बात है। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आप इतने सारे लोगों के चलो ठीक है, झूठा भी सही, विश्वास मत तोड़ो किसी का। कोई विश्वास करने जा रहा है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, भगवान नहीं है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो गया? चलो ओ माई गॉड हो गया, ओ माई गॉड हो गया, लेकिन इसके सहारे वो जी रहे हैं। जो बच्चे, जो लोग मुझे फोन करते हैं ना, तुम्हें कोई जिंदगी में एक बार भी फोन नहीं किया होगा कि गुरुजी आत्महत्या करने जा रहे हैं, आखिरी, अब मरे तब मरे। और आज के डेट में मेरे परम फॉलोअर्स हैं, वो बोलते आपके लिए बच गए गुरुजी। कोई बात नहीं, ये प्रमाण करने के लिए हमारे लिए कोई छोटा मोटा बात नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी सच है या झूठ। और आपका आत्मा अच्छा से जानता है, अगर इतना भी भारतीय नस्ल का खून है तो जानते हो। इसका काउंटर वीडियो बना के, हमें माफी मांगो नहीं कह रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र के लिए प्रति इतना तो दायित्व रखो। आपको नहीं समझ में आता है तो बड़े बड़े इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंटरनेशनल, वो उनका कोई यूट्यूब नहीं है, आ जाना, मेरे लिंक दे दूंगा। जंगल में 2-3 एस्ट्रोलॉजर मेरा बैठे हैं, जंगल का लिली फ्लावर। दिमाग चकरा जाएगा, भौचक्के हो जाओगे कि यार ऐसे भी लोग धरती में हैं बोल के। झोपड़ी में बैठे हैं, पेड़ के नीचे दिन भर, ये 47 डिग्री टेम्परेचर में ना, पेड़ के नीचे उनका जिंदगी चलता है। ऐसे ऐसे मेरे गुरु हुए, तुम्हें देख के इतना बोल सकते हैं और इतना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आम आदमी के भेजा से बाहर चला जाएगा। इसलिए ये कहना कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, झूठ है, ये ठीक नहीं है। मैं आपको अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा गलती आप कृपा ना करें। और एक आखिरी बिंदु कहता हूं, सब करना, पंडितों से, ब्राह्मणों से नहीं भिड़ना या उनके विरुद्ध में नहीं बोलना। नहीं, वो लोग सोचो, उनको, मेरे को तो पता भी नहीं था, ठीक है करता है, बोलता है, चलो वो वीडियो में देखा ही नहीं था, लेकिन लोग दिखाए। हमेशा याद रखना, जो भी ये जो मार्केट में बाबा बन के बैठे हैं ना, चलो ठीक है, कालनेमी हो, झूठा बाबा हो, डोकोसले बाबा हो, गंदा बाबा हो, गेरुआ पहना हुआ बेईमान बाबा हो, ठीक है, लेकिन उस बाबा फील्ड में अगर आया है तो उसके कुंडली में इतना बड़ा राजयोग होगा तभी तो आया है, नहीं तो कैसे आ सकता है। और जिसकी कुंडली में जितना बड़ा राजयोग होता है ना, दुर्योगों को ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो ये जो लोग भी इस प्रकार के ऑकल्ट साइंस में और इस प्रकार के बाबा बाबा काबा टबा ढवा में काम करते हैं, कुछ तो शक्ति है यार, सब तो बुरा नहीं है। वही शक्ति उन्हें खा जाता है, वो अलग बात है। वही शक्ति से उनके अंदर घमंड, अहंकार आ जाना और अलग बात। लेकिन किसी किसी के कुंडली में छठा स्थान इतना मजबूत होता है कि बाय मिस्टेक उनको 1-2 गाली भी दे दो तो तुम्हारे लिए बहुत सारे समस्या का कारण बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जी को पालते हैं, साधते हैं कि उनके नाम पे अगर थोड़ा बहुत भी गाली दे दो, वो एनर्जी आपको हिट कर सकता है। नहीं, मरना उड़ने का बात नहीं कर रहा हूं,
मर गया तो खत्म हो गया, मरने से क्या हो गया। रिवर्स पनिशमेंट मैं बहुतों को जीवन में घटते हुए देखा हूं। तो आपको भी मेरा अनुरोध है, देखो आपको सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छा काम करते हो, आपसे सीखते हैं, कभी देखा नहीं, मिला नहीं, बात किया नहीं, लेकिन इतना प्रेडिक्ट करते हैं कि एक दिन आएगा कि तुम हम जैसे कोई ना कोई ज्योतिष के पास अपॉइंटमेंट लेके तुम्हें ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। वो दिख रहा है तुम्हारा चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बहुतों को देखा हूं ऐसा, बड़े बड़ों को देखा हूं, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े, जिनके घर में एक समय में बड़े बड़े बोरे में पैसा आते थे ना, आज के डेट में बोरा भी नहीं है। तो आप एटलीस्ट शास्त्र को प्लीज मत देखो, छोड़ दो, मत बोलो, जरूरी नहीं है। लेकिन जिस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है, हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो सकता है साइंटिफिकली तुम ये प्रूव कर दो कि ज्योतिष कम है और कमर मटकाने वाले ज्यादा चैनल हैं, हो सकता है ये प्रूव हो जाए। मैं ज्ञान का फील्ड का बात कर रहा हूं, नॉलेज का फील्ड, नॉलेज चैनल का बात कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी से लेके टैरो कार्ड से लेके ऑकल्ट साइंस के जितने सेक्शन हैं, गीता, रामायण, भागवत, प्रवचन इत्यादि को लेके, उन सबको अगर एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करते हो, क्योंकि ये जितना भी नाम बोला सब उसी एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष विज्ञान, जैसे संस्कृत सभी भाषाओं का माँ कहा गया। आप नहीं मानो, ठीक है, आपका इंग्लिश माँ हो सकता है, हो सकती है, लेकिन भारत में तो हम मानते हैं संस्कृत सभी भाषाओं का माँ है। ऐसे ही ज्योतिष विद्या को सभी शास्त्रों के, सभी विद्याओं के दृष्टि चक्षु कहा गया। और ये जो वेदांत शास्त्र, वेद शास्त्र, मोक्ष मुक्ति का भी अगर चाहिए तो ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है, तभी मोक्ष मुक्ति का प्रतिफलित पता चलता है कि होगा या नहीं। धन प्राप्ति तो इसी ज्योतिष विद्या से। ऐसे जीवन पे मेरे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें ज्योतिष शास्त्र में कईयों का प्राण बचाया गया है, कई दरिद्रों को अमीर बनाया गया है, कई कालिदासों को महापंडित बनाया गया है। तो ऐसे भारत में और विश्व पटल में ऐसे बहुत नाजीर हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो ये शतसिद्ध प्रमाण करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी झूठ है या सत्य है। और जितने सारे लोग इस ज्योतिष विज्ञान को अपनाए हैं, ग्रहण किए हैं, माने हैं, स्वीकार किए हैं, जीवन में उतारे हैं, उनका जीवन निखर गया है, उनका जीवन उद्धार हो गया है, उनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हुआ है, जीवन में मान सम्मान का प्राप्ति हुआ है, जीवन परिपूर्ण विकास हुआ है। कोई दारू वारू पीता था, छूट गया, कोई ड्रग्स पीता था, ठीक हो गया, कोई बीवी बच्चा से पीड़ित था, वो आज आनंदित है, जीवन में हर प्रकार के सुख शांति समृद्धि को प्राप्त किया है, जन्म जन्मांतकृत पाप विकार दोष इत्यादि विनाश हुआ है, और इस जन्म में आज एक नूतन अध्याय सृष्टि किया है। बोलते हैं मेरे को, गुरुजी आपके लिए, गुरुजी एस्ट्रोलॉजी के लिए हम लोग का जीवन एक नया आयाम पे आया है, वरना हमें पता नहीं था जितना पाप हम लोग किए हैं, मांस मछली अंडा मार के, खा के, बेच के, दुकान खोल के, होटल खोल के, ढाबा खोल के, आपके चक्कर में आके सब छोड़ दिए और आज खुशहाल जिंदगी जीते हैं। क्या तुम्हारे चैनल से बनते हैं, तुम्हारे भाषणों से बन जाते हैं? तुम्हारे चैनल से एक बात बताओ, कितने लोग तुम्हें पूछते हैं, तुम सुधार दोगे सबको? कुत्ता का पूछ सीधा कर लोगे? वो खराब, ये खराब, 56 इंच खराब, ये खराब बोल देने से हो जाएगा? उसके कुंडली में जो राजयोग है, कितना भी खराब बोलो, उसको सीट से कौन उतारने वाला है? जब तक दूसरा राजयोग नहीं खड़ा होता है, दूसरा उस प्रकार के ग्रह बल के साथ कोई नेता भारत में नहीं आता है। जब आ जाएगा तो अपने आप हट जाएगा। सोचो, मोनी बाबा हमारे पगड़ी वाले, चश्मा वाले, दाढ़ी सरदार जी 10 साल तो राजनीति कर गए ना, कितने लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन 10 साल से कोई सीट से हिलाया?
राजयोग था उनके कुंडली में, राजा बने देश का। कौन कितना बोले मौनी है, बोलता नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ मतलब हो गया, वो अपने गद्दी में खड़े रहे, 10 साल तक पार कर गया, 5 या 10 साल जो भी उनका पेज रहा। ऐसे ही 9 साल से हमारे साहब खड़े हैं, तुम चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। मैं राजनीति में टीका टिप्पणी नहीं करता एस्ट्रोलॉजी के बेस में, इसलिए मैं सब बोल नहीं रहा हूं, लेकिन बात अननेसेसरी सब्जेक्ट है जहां पर हमें अपना दिमाग खर्चा नहीं करना, जिसमें विश्व कल्याण हो। अब देखो, कोई 11,000 करोड़ का मालिक है, कोई पाकिस्तान का 5-3-4 हजार करोड़ का मालिक है, पैसा बहुत हो गया तो क्या करेंगे? बोले पानी के अंदर डुबक के देखेंगे कि मलबा कैसा है। ला, उनके पास प्लानिंग नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, टारगेट नहीं है, काम नहीं है, पैसा ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? वही पैसा उन्हीं को ले डूब के मारता है, जल समाधि बना के। उसके ऊपर अलग वीडियो देखेंगे, हम लोग विचार करेंगे। अगर उनको कोई सद्बुद्धि दिया होता, उनके पास कोई गुरु होता, तो क्या बोलते, इस पैसा को लेके ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाया जाए, पेड़ लगाते हैं लाखों हजारों, बड़े बड़े जंगल। सोचो आज मुझे मिल जाए, नहीं मिलके तो इतना पेड़ लगा दिया, देख लेना, ऋषि मुनि गुरुकुल लिखो यूट्यूब में, देवगढ़, ऊपर से देखो गुरुकुल में मेरा जंगल, कितना पेड़ लगाया हूं तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन इसके क्षेत्र में आओ भाई, सहायता करो, पेड़ लगाओ, सामने आने वाला कोई नहीं है, नहीं है। अरे पैसा मत दो, बीज भेज दो, पेड़ भेज दो मेरे नाम पे, मैं लगा दूंगा, नहीं मांग रहा हूं पैसा किसी से। तो सोचो, विश्व को बचाने की जगह में 2-2 करोड़ रुपया देके पानी के नीचे डूबने के लिए गए। ठीक है, अच्छा है, उनका मर्जी, हम कौन बोलने वाले। विश्व के 5 सबसे अमीर, क्यों? अब समझ क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? बुद्धिहीना, बुद्धि भ्रष्टा, नहीं है प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट, क्या करना, कैसे पैसा का सदविनियोग करना, कहां उपयोग करना। एक तरफ पाकिस्तान में भूखमरी में मर रहे हैं और पाकिस्तान के 2 लोग बाप बेटा अंदर जा रहे हैं पानी में, टूटा फूटा खंडहर देखने के लिए। लेकिन जो ज्योतिष विद्या को समझता है, अगर वो समझ में आता है कि देखो भाई, भगवान ने हमें जैसे राजयोग में ये दिया है, और अगर थोड़ा कुंडली दिखा लेते कि देखो हमारे घाटी कब आएगा, कब यहां से जाना है, कहां जाना है, कहां हमारे लिए मृत्यु का सिग्नल बता रहा है, तो पानी में नहीं जाते। या बस वर्तमान गोचर को समझ लिए होते कि शुक्र मंगल युति बन रहा है दरिया के ऊपर, दोनों शत्रु हैं और एक जगह में बैठेंगे। शुक्र माने गाड़ी, या जो भी गाड़ी है, पानी डुबकी हो, जो भी गाड़ी है, और मंगल माने फायर एंड ऑल द ईगो एंड बहुत सारे, मंगल का बहुत सारा डिकोडेशन है। और अमावस्या के आसपास घुसने, पानी के अंदर घुसने का कोई जरूरी था? अमावस्या प्रतिपदा तिथि में वो पांडुबकी अंदर में घुसा है, सबमर्सिबल। जैसे पूर्णिमा में ज्वार होता है, अमावस्या में से भाटा भी होता होगा, बताओ क्या होता है। तो डीप इनसाइड द सी नेगेटिव प्रेशर बनता होगा। बहुत सारा बात है, उसके ऊपर हम लोग बाद में डिकोड करेंगे। कुंडली बनाया हूं मैं, उसके ऊपर और कंफर्मेशन होने से मैं बना चुका होता अभी तक, लेकिन चल रहा है विचार उसके ऊपर, जानने के लिए, सीखने के लिए। मैं कोई प्रेडिक्शन देने के लिए नहीं बैठा हूं, जो हो गया चलो। यहां कहने का तात्पर्य है कि बेटा, एटलीस्ट आपको हम प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी देना, नाम लेना नहीं चाहता हूं। आपको इतना कहूंगा, इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर जहां देश और भारत और हमारे शास्त्र और इतने सारे लोगों के विश्वास का जड़ है, ये कोई बाबा नहीं है एस्ट्रोलॉजी कि कल जेल में घुस जाएगा, शास्त्र है। कृपा करो, दोबारा ऐसा नहीं करना, ये मेरा अनुरोध है। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा तो अनुरोध है मेरा, क्योंकि आप करोगे तो आप जैसे और कुछ लोग करेंगे, क्योंकि उनको भी व्यू का और सब्सक्राइबर का भूख है। हम जैसे गधों को नहीं है ना। 50 चैनल इसलिए खोले हैं, कोई वीडियो सब्सक्राइबर मिला ठीक, नहीं मिला और बढ़िया, व्यू हुआ नहीं हुआ, बैठे हैं आनंद में, एकदम मजा मस्ती में। टॉपिक आ गया तो बना लिए, नहीं बनाया तो नहीं बनाया।
ये मकसद नहीं है। चलिए विषय को यहाँ पर समापन करते हुए इस विषय में आगे फिर किसी दिन बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।